संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे सदा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते श्रीरामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् उदेस्थितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि सुभगुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुहश्याम तरुण अरुण बारिजनयन करौ सममुरधाम सदा क्षीरसागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दनमयन बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु सररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः पार्वती पते हर महादेव मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कहयो परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटहि भव पासा प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा उपजई प्रीति राम पद कंजा मन क्रम बचन जनित अगज जाई सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई तीर्थाटन साधन समुदाय जोग विराग ज्ञान निपुणाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मखनाना भूत दया द्विज गुर सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई राम कृपा काहूँ एक पाई मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास ये यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है।
जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, तो ये भगवान शंकर कह रहे हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वह बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, तो ये कहे हूँ नाथ हरिचरित अनुपा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गुरुजी, हे नाथ, मैंने अनुपम हरिचरित्र का वर्णन किया, संक्षेप में समास और कहीं व्यास माने विस्तार से बात कही, और सो भी जैसे मैंने समझी वैसी। भागवत में आता है, यथाधीतम तथा यथामति ही, यथाधीतम तथा यथामति ही, जैसा अपने गुरुजनों से अध्ययन किया और उसमें से जितना अपनी समझ में आया उसके हिसाब से हमने समझा दिया। हे गुरुजी, श्रुति का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर रामचंद्र का भजन करना चाहिए, कामना छोड़कर भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं काम धंधा छोड़कर भगवान का नाम भजन करना चाहिए। संस्कृत के ये शब्द कामना, वासना, लिप्सा और तृष्णा, इनको गांव के लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। वह तो कहते हैं कि सब काम धंधा छोड़कर भगवान का भजन करो। यह जो शब्द बिसारी है, इसका माने भूलना है, माने कामना को बिसार कर नहीं, काम को बिसार कर। डिफरेंस है कामना और काम। what is required to be done has to be done ना। हाँ जी। काम मतलब लस्ट हो गया यहाँ पे। तो लस्ट को भूल के, सो रघुपति सरीखे प्रभु को छोड़कर दूसरे किसकी सेवा करें। बोले रघुपति में ऐसी क्या विशेष बात है। बोले मोहि से सठ पर ममता जाही। हमारे सरीखे शठ पर जो ममता रखते हैं, हमारे सरीखे दुष्ट को जो पक्षियों में अधम है, ऐसे को जो कहते हैं कि यह मेरा है, मुझे भी जो मेरा समझे उसका भी कोई भजन न करे, तो उससे बढ़कर अभागा और कौन होगा। तो जब तुम दुनिया को मेरा मेरा बोल रहे हो, तो भगवान को भी मेरा बोल लो, उसमें क्या गलती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर जिस प्रेम के साथ तुम अपने संबंधियों के साथ, अपने घर के साथ, अपने शरीर के साथ, उसी प्रेम के साथ अगर हमने प्रभु को भी अपना समझा, तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। तुम आपने पीछे से आप बता रहे हैं क्यों? कहे हूँ बोला ना तुमने। नहीं, कहे हूँ परम पुनीत इतिहास। तो ओ सॉरी यार। ये हो चुका है। हाँ जी, ये लास्ट टाइम भी आपने ये बताया था ना, लास्ट वीक। हाँ, तो 125 खास से ऑनवर्ड। ओहो, ओके, मैंने फिर मार्कर गलत जगह पे डाल के रखा है। नहीं, वो एक्चुअली आपने सही डाला, लेकिन आपने पिछली वीक का जो वो वही पढ़ा था। ओके आपने स्टार्ट किया। हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था फिर। हाँ जी। अच्छा, एक मिनट, 125 ना, 125 कहियो परम पुनीत इतिहास। एक मिनट, 125 ऑनवर्ड्स। नहीं यार, ये सब हमने कहाँ पढ़ लिया, ये हमने सब कुछ। हाँ, एक्चुअली लास्ट वीक हमने 3 किए ना। अच्छा, ओके, हाँ ओके, कहे हूँ। कहाँ गया यार, एक मिनट।
हाँ, कहे हूँ परम पुनीत इतिहास। हाँ, ओके, रीसेट। कहे हूँ परम पुनीत इतिहासा। इतिहास उसको कहते हैं जिसमें घटना का ज्यों का त्यों वर्णन हो, ऐसा निश्चय ही घटित हुआ, इसका नाम इतिहास हुआ। और पुराण माने क्या? जो पुर माने हृदय को जीवन दान करे, पुराणी अनिति जिससे लोगों का लाभ हो। पुराण कथा को वह मोड़ देता है जिससे सुनने वालों को लाभ हो। देखो, ये हमको मतलब ही नहीं पता था पुराण का। पूरा मतलब पुराना, जो पिछले साइकिल से एंशियंट। तो एक तो वो मीनिंग हो गया। दूसरा इन्होंने बोला जो पुर माने हृदय, पुरा का पुर कर दिया। और पुर मतलब पुरी बोलते हैं ना, पुर से पुरी आती है। तो अपने अंदर की पुरी कौन सी? हृदय की पुरी। जैसे जगन्नाथपुरी हो गया, तो वैसे अपने हृदय की पुरी हो गई, अपने हृदय, द सिटी ऑफ योर हार्ट। तो उसके अंदर तो उसको जीवन दान करे, उसको पुराण बोलते हैं। हाँ, कितना सुंदर बोलते हैं यार स्वामी जी। जिससे लोगों का लाभ हो। पुराण कथा को वह मोड़ देता है जिससे सुनने वालों को लाभ हो। घटना वस्तु प्रधान इतिहास होता है। इतिहास मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री इज घटना वस्तु प्रधान, जो हुआ वैसा उन्होंने नोट कर लिया होता है। और हृदय निर्माण प्रधान पुराण होता है। हृदय निर्माण प्रधान पुराण होता है। तो इतिहास हो गया घटनाक्रम प्रधान, और पुराण हो गया हृदय निर्माण प्रधान। कितना सुंदर बताया है। सिंपल चीज है, सोच हमारा दिमाग उस एंगल में कभी जाता ही नहीं। नहीं तो इट्स सो ऑब्वियस। भागवत पुराण है, महाभारत इतिहास है। तो अपना इतिहास हो गया महाभारत और रामायण, दोनों इतिहास हो गए, और बाकी सब पुराण। इन दोनों में जो फर्क होना चाहिए वह है, रामचरित क्या है? बोले इतिहास है। वाल्मीकि के रामायण ऐतिहासिक काव्य है। श्रवण से सुनते ही भवबंधन छूट जाता है। प्रणत कल्पतरु करुणा पंजा। भगवान प्रणत कल्पतरु हैं। कल्पतरु मतलब वो पेड़ होता है ना, कल्पतरु पेड़, जिसके नीचे सारी इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाती हैं, उसको कल्पतरु पेड़ बोलते हैं। वो स्वर्ग में होता है। जोशी मठ में भी था ना कल्प वृक्ष। हाँ, वही जिसके नीचे हम ध्यान में बैठे थे। हाँ जी। गुफा उसके नीचे ही थी। हाँ, केव थी वो नीचे जहाँ। तो भगवान प्रणत कल्पतरु हैं। नमस्कार करो और जो चाहे सो ले लो उनसे। पेड़ कहने से यह मत समझना कि काठ है, कि लकड़ी है। करुणा के पुंज हैं और प्रणत कल्पतरु हैं। उनके चरण कमल में प्रीति उपजती है। इसके श्रवण करने से और मन कर्म वचन से जो पैदा हुआ पाप है वह चला जाता है। सिर्फ कहने सुनने और क्या बोला है, मन कर्म और वचन से। तो अभी हम तीनों में इन्वॉल्व हैं। देखो, हमको पता भी नहीं करना है कि क्या छूट रहा है, पर छूटते जाता है अपने आप। जैसे जैसे अपनी प्रीति प्रभु के प्रति दृढ़ होती जाती है, उसी मात्रा में अपने अंदर के पाप भी धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, प्रकाश ऊपर आता है, वैसे वैसे अंधेरा गायब हो जाता है। जी। जैसे जैसे अपनी प्रीति प्रभु के प्रति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अंधकार मतलब अपना क्या है, पाप चला जाता है। अघ उसे कहते हैं, उसको कहते हैं जो भोग के बिना नष्ट न हो। न हन्यते भागम बिना इति अगह। बोले नहीं राम कथा की यह महिमा है कि चाहे पाप मन से हुआ हो, जैसे अच्छे आदमी को मन से बुरा समझ लेना पाप है,
और यदि वही काम खुद करें तो अपने को अच्छा समझें और दूसरा करे तो उसे बुरा कहें, इससे भी अपराध हो जाता है। सो मन कर्म से, वचन से हिंसा होती है, वचन से दिल पर चोट पहुंचा दी जाती है। हमारे शब्द कभी कभी इतने कटु होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि दूसरा हम तो अपना बोल के निकल जाते हैं उस वेग में, पर दूसरे को तो हृदय में चोट पहुंच गई ना, पहुंचा दी जाती है। तो जो इस कथा को श्रवण और मन दोनों लगाकर सुनते हैं उनके वह पाप छूट जाते हैं। वैसे वेद में बहुत सारे साधन बताए हैं, 16 साधनों का नाम यहां लिया है। 16 साधनों का नाम लिया है। ऐसे एक और पंचदशी में भी एक आता है, प्रणवम दीर्घ उच्चार्यम मनोराज्यम विलीयते। तो मनोराज्यम मतलब वही पाप बार बार, गलती मतलब पाप, वही पाप बार बार करते रहना। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना लेकिन गलती वही करना। तो प्रणवम दीर्घम उच्चारम मनोराज्यम विलीयते, जो लंबे बाहर जाने वाले सांस के साथ प्रणव मतलब ओम का जाप करो। और यहां बताया है क्या, तीर्थाटन साधन समुदायी, कहां गया, हाँ कहां गया, तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाई। तो यहां बोलते हैं तीर्थाटन मतलब तीर्थ यात्रा, साधन मतलब साधना ध्यान योग व्हाटएवर, जो भी साधना जप वप कर रहे हो, योग विराग ज्ञान की निपुणता, यह साधनों के झुंड हैं। योग माने, अब यहाँ पे कितने बताए इन्होंने, 16 साधन बताए हैं। तो कौन से हैं ये सब, पहले उसके पहले जो वर्स थी ना, हाँ जी, जो ये सारे हो गए, तीर्थाटन साधन जोग विराग ज्ञान कर्म धर्म व्रत दान दम जप तप मख भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विवेक, विद्या विनय और विवेक, ये सब हो गए, सब मिला के ये 16 हो गए। तो यहाँ बोलते हैं ज्ञान की निपुणता यह साधनों के झुंड हैं। योग माने सिद्धि देने वाला, दूसरे की मन की जान जाए, आकाश में उड़ जाए, बड़ा मन बन जाए, छोटे बन जाएं, तो ये सिद्धि हो गई। जैन संप्रदाय में ऐसे बहुत से महात्मा हैं जो शतावधानी सहस्रावधानी तक होते हैं, 100 हजार बातें सुन लें लगातार और फिर बता दें कि तुमने यह पूछा था और इसका उत्तर यह है। ये अभी भी होता है। हाँ, आंध्र प्रदेश में हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सब स्टेज पे बैठे होते हैं, तो फिर नीचे से शुरू होता है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो उत्तर देगा उसको उन 50 प्रश्नों को याद करना है, यानी उसको याद रहने चाहिए, और फिर वो उन प्रश्नों को फिर से ऐसे सीक्वेंस में बनाता है जिससे कि वो उत्तर भी आ जाए और फिर उसका हर प्रश्न का उत्तर भी देगा। ऐसे जाते जाते 1000 तक जाता है। अच्छा। हाँ जी, ऐसी तीव्र बुद्धि है लोगों की। हमको एक लाइन याद नहीं होती। 1000 प्रश्न, पता नहीं कितने लोग, 1000 लोगों ने पूछे हैं 1000 प्रश्न। और फिर उसमें और होता है क्या कि पहला प्रश्न कौन सा था, अगर कोई बीच में पूछ ले कि भाई 566 क्वेश्चन क्या था, उसको याद होना चाहिए। और फिर किसने पूछा है, किस क्रम में पूछा है, और फिर उसके बाद वो 1000 प्रश्न उसका एक थीम बनाएगा और फिर उत्तर देगा सबके। ऐसे लोग हैं अपने भारत में। उनको क्या बोलते हैं, शतावधानी। और शतावधानी मतलब जो 100 क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और सहस्रावधानी मतलब जो 1000 प्रश्नों को, ऐसे आदमी का नाम, क्रम, नंबर और प्रश्न, ये तीनों याद रख के फिर पूरा, यानी 1000 प्रश्नों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, और फिर वो याद करते हुए उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगा के फिर
आंसर, एक थीम बना के आंसर करना है। वाह, यह योग की सिद्धि है। वैराग्य और ज्ञान की निपुणता माने अविद्या की निवृत्ति का सामर्थ्य। हाँ, वैराग्य और ज्ञान की निपुणता है ना। एक्सपर्ट बनना है तो वैराग्य और ज्ञान में बनो और किसी में नहीं। नाना प्रकार के कर्म धर्म, नाना प्रकार के व्रत, नाना प्रकार के दान, संयम, दम, जप, तप, नाना प्रकार के यज्ञ, भूत दया, गुरु और द्विज सेवा, विद्या, 14 प्रकार की विनय और विवेक का जो बड़प्पन है, आत्मा अनात्मा को अलग करके, क्षीर नीर को अलग करके, वह सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तो ये सब बताया इधर कि कहाँ से शुरू किया हमने ये। हाँ, ये तीर्थाटन साधन समुदाय, ये सारे 16 प्रकार हो गए। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, वेदों ने जहाँ तक साधन का वर्णन किया है, गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी में पार्वती जी से कहा कि हे भवानी, उन सब का फल भगवत भक्ति है। भगवान से प्रेम करो, दुनिया में मत फंसो। यह हड्डी मांस चाम का शरीर टिकाऊ नहीं है भैया। यह धन दौलत एक दिन जाने वाली है। सारी कीमतें जो कल थीं वह आज नहीं हैं, और जो आज हैं वह कल नहीं होंगी, और जो कल बनेंगी वह परसों नहीं रहेंगी। संस्कृतियां बदल जाती हैं, राज्य के विधान बदल जाते हैं, कितनी ही क्रांतियां होती हैं, कितनी उथल पुथल होता है, दुनिया पलट जाती है। जिसको कभी धर्म समझते हैं, बाद में उसको अधर्म समझने लगते हैं, और अधर्म को कभी धर्म समझने लगते हैं। इसमें सबका फल एक है, और वह है कि जो अनंत अद्वितीय अंतर्यामी प्रभु राम हैं, उनके चरणों में प्रेम होवे। माने संसार में कहीं राग द्वेष न होने पावे। दुख पाओगे भाई यदि संसार में फंसोगे। और ये हम अभी देख रहे हैं। अभी 20 साल अफगानिस्तान एकदम ओपन सोसाइटी हो गया था, अभी फिर वापस चेंज हो गया। तो 20 साल पहले भी तालिबानियों का था, फिर फ्रीडम हो गया, अभी फिर उनके हाथ में वापस पड़ गया। वैसे तुम कुछ अफ्रीकन नेशंस में देख लो, वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। एक दिन पूरी कंट्री थी, अगले दिन 2 टुकड़ों में बढ़ गई, क्रिश्चियन मुस्लिम। ये आज सब कुछ ठीक है, और कल अब जैसे हम तीर्थ यात्रा के लिए गए थे 4 धाम, हम तो बच के निकल आए, हमारे को कुछ नहीं हुआ, पर उसके अगले साल क्या हुआ, वहाँ पे तो क्लाउड बर्स्ट हो गया था। अब जिन लोगों को हम मिले भी होंगे, कहाँ हैं वो, पता नहीं हैं कि नहीं है, पता नहीं हमें। पर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो हम सोच रहे हैं सब कुछ हंकी डोरी है, सब बढ़िया चल रहा है, नौकरी चल रही है, कब क्या पलट जाए कुछ पता नहीं। पर हम ये सोच के चलते हैं कि कल भी ऐसे ही चलेगा। हम प्रिपेयर नहीं करते फ्री होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। स्वामी जी, मुझे वो पर्सन याद आ रहा है, स्वामी जी कथा में बोल रहे थे ना, अनुभवानंद जी, वेयर इज राम्स अयोध्या, वेयर इज कृष्ण। हाँ, कहाँ गई द्वारका, कहाँ गई अयोध्या। कितने दिन का वो था, जब तक राम थे तब तक था, उसके बाद क्या। एक दिन गराज गद्दी मिल रही है, अगले दिन सन्यास, एक रात में सन्यास। उनको क्या कहते हैं, देश निकाला कर दिया, वनवास भेज दिया। तो ये हम आदमी सिर्फ ये सोच के बैठा है कि उसके साथ नहीं होगा। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा बोला है, पर ये दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। मैं वैराग्य प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं ज्ञान को, मैं रामायण नहीं पढ़ूंगा, मैं अपना जो पैसे में और रिश्तों में जो आसक्ति है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या छोड़ने की जरूरत है। पर ये कहीं ना कहीं हम ऊपर से सब कुछ करते हैं, प्रवचन देते हैं, अभी हम रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने हृदय के अंदर झांक के देखना पड़ेगा हमें कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं।
क्या हम राम में फंसे हैं, क्या कि हम दुनिया में फंसे हैं, संसार में फंसे हैं, पैसे में फंसे हैं। तो वो अपने आप को असेस करना पड़ेगा हमें, हम सबको। फिर बोलते हैं, कहाँ गया भाई, जहां तक वेदों ने साधन बतलाए। एक मिनट में मेरे को मिलने तो दो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आ गया। यह हड्डी मांस चाम का शरीर टिकाऊ नहीं है, यह धन दौलत एक दिन जाने वाली है, सारी कीमतें, ये पढ़ लिया ना हमने। हाँ, यदि संसार में फंसेंगे। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, श्रुति ने बताया है कि सबका फल रघुनाथ की भक्ति है, और यह राम की कृपा से किसी एक को मिलती है, क्योंकि सबको भक्ति नहीं मिलती है। लोग अनेक पंथ की कल्पना कर लेते हैं, कल्प ही पंथ अनेक। कहाँ गया, दिया इसमें कहीं? कौन सा द्वारा बोला समझी, रिपीट करना आपने क्या भी। कल्प ही पंथ अनेक नहीं, उन्होंने कहीं से निकाला है। पहले से हाँ, कलियुग में मोह के कारण वेद विरुद्ध नाना प्रकार के पंथ को कल्पना कर लेते हैं। देखो, जो परमात्मा प्रमाणांतर से अज्ञात है वह प्रमाणांतर से बाधित नहीं हो सकता। जो ईश्वर साइंस के द्वारा जाना जाएगा कि यह ईश्वर, और जब साइंस दूसरा मोड़ लेगा तब वह बाधित हो जाएगा। यानी आजकल के जैसे सब जो सत्संग बोलते हैं, सब साइंस का उदाहरण देते रहते हैं, साइंस के साथ कंपेयर करते हैं। देखो, साइंस भी प्रूव कर रही है अब कि भगवान है। अरे साइंस प्रूव करे या ना करे, भगवान साइंस के डिस्कवरी के ऊपर थोड़ी ना डिपेंडेंट है। इट्स नॉट अ रिजल्ट फ्रॉम अ लैबोरेटरी। एक प्रयोगशाला से थोड़ा ना कोई रिजल्ट निकलेगा कि जो प्रूव करेगा कि भगवान है। प्रभु तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्वयं प्रतिष्ठित हैं। तो एक बार साइंस बदल जाएगी तो क्या भगवान भी फिर बदल जाएगा क्या? थ्योरी अगर तो अभी जैसे दवाइयाँ, तुम फार्मेसी ले लो, फार्मेसी में जो 50 साल पहले दवाई थी वो आजकल नल एंड वॉइड है। तो हर 10 साल के बाद दवाई बदल जाती है, पहले वाली फेंक दी जाती है। तो ऐसे क्या, तो साइंस कुछ और बोलेगा, कोई राक्षस क्या कहते हैं, राक्षसी विचार आ गए इस संसार में, तो वो कहेंगे साइंस बदल गई, अभी ये भगवान करके कोई चीज़ नहीं है। रोबोट इज गॉड, क्योंकि रोबोट तुमसे ज़्यादा काम करता है, गूगल तुमसे ज़्यादा करता है, तो गूगल भगवान की जय, ऐसे बोलोगे क्या? तो यहाँ बोलते हैं, जो ईश्वर साइंस के द्वारा जाना जाएगा कि यह ईश्वर, और जब साइंस दूसरा मोड़ लेगा तब वह बाधित हो जाएगा। यंत्र के द्वारा जो चीज़ निकाली जाएगी, जब उससे बढ़िया यंत्र मिलेगा। आँख से कोई चीज़ देखी जाएगी, और जब उससे तेज आँख मिलेगी। बुद्धि के द्वारा जो चीज़ देखी जाएगी, जब उससे बड़ी बुद्धि मिलेगी तब वह बदल जाएगी। जैसे हम चश्मा पहनते हैं, आँख चश्मा निकाल लो तो कोई दिखता नहीं। अगर हम मंदिर में जाएं बिना चश्मे के, भगवान नहीं है। चश्मा पहन लिया तो भगवान है, चश्मा निकाल लिया तो भगवान नहीं है क्या? भगवान तो फिर भी है, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हारी आँख की प्रॉब्लम है। तुमने साइंस की वजह से ये चश्मा पहन लिया तो तुम बोल रहे हो कि हाँ चश्मा पहना है इसलिए साइंस, इसलिए भगवान है। पर जब चश्मा नहीं पहना तो भगवान नहीं है क्या? है ना फिर भी। तो उसी तरह से जब हम सोचते हैं तो हम सोच रहे हैं भगवान के बारे में, इसलिए भगवान है कि भगवान है इसलिए हम सोच रहे हैं। ये डेकार्त का फ्रेंच फिलोसोफर था, उसका स्टेटमेंट है क्या? आई थिंक देयरफॉर आई एम, और आई एम देयरफॉर थिंकिंग हैपन्स। तो कौन सा सच है इसमें से? ओके। पर आजकल की साइंस जो है वो इस बेसिस पे चलती है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ओके, तो उल्टा है वो। उल्टा है। जबकि हमारे शास्त्र जो हैं
ये बिल्कुल उल्टा है इसका। आई एम, हम हमेशा रहे, आत्मा हमेशा निरंतर है, और फिर बाद में विचार आता है। तो ये चीज ध्यान देने लायक है। तो फिर बोलते हैं यह परमात्मा यंत्र, आंख या बुद्धि पर चढ़ने वाला नहीं है, यह तो अनुभव स्वरूप है। यह दूसरे प्रमाण से जाना भी नहीं जाता और दूसरे प्रमाण से कटता भी नहीं। इस बात को जानकर भगवान के चरणों में प्रेम करना, यह तो कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कऊ एक पाव भगति जिमि मोरी। भगवान की भक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है, राम कृपा काहू एक पाई। तो अंदर से जब भगवान के लिए लत लग जाती है, जब भगवान अंदर से पकड़ लेते हैं, जब भगवान अंदर हृदय में आके बैठ जाते हैं, तुम्हारे मन में राम 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 के बिना और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, तब तो जाके कहीं यानी हम जा रहे हैं। अभी भक्ति पूरी तरह से फलित नहीं हुई है, लेकिन भगवान ने पकड़ लिया है। ऐसे इतना भी कई बहुत विरले लोग हैं, सबको तो नहीं होता ना। पर उसके लिए फिर हमारे को उस टाइप का अटेंशन भी देना पड़ेगा, उस टाइप की श्रद्धा भी होनी पड़ेगी, उस टाइप की प्यास भी अपने हृदय में होनी चाहिए प्रभु के लिए, तब तो जाके फिर वो फलीभूत होती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, मुनियों के लिए दुर्लभ जो भगवान की भक्ति है, वह मनुष्य को बिना किसी प्रयास के मिल जाए, यदि वह इस कथा को निरंतर विश्वास मानकर श्रवण करे। अखंडानंद जी कहते हैं कि विश्वास से, श्रद्धा से इस ग्रंथ को पढ़ा जाए निरंतर, तो भक्ति अपने आप दृढ़ हो जाती है। बिना ही परिश्रम के, बिना परिश्रम के, सिर्फ आनंद से पढ़ते रहो बस। स्वामी जी, मैं आज एक कथा सुन रहा था, उसमें को स्वामी जी ने बात कही, बोले कि आपको नौकरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है, तो डोंट थिंक कि ये भगवान का अनुग्रह है। भगवान का नाम मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, संत आ रहे हैं, तो ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह नहीं है। ये तो तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ था कि इतना कुछ आना है, वो आ रहा है। बोले वो भगवान की कृपा नहीं है। वो भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा है कि प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ जाए अपने दिल में, हृदय में। वो कितना सुंदर बात कही है तुमने भी अभी जो बताई उस संत ने, बहुत। पर हम पता है, हमको पता है, लेकिन हम वो उसको अमल नहीं करते उस पर। कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आता जाता है हमारा। चलो आगे पढ़ो। मंगल भवन यमंडलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सोई सर्वज्ञ गुणी, सोई ज्ञाता, सोई महि पंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। आगे पढ़ो। I can't read the book now. नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। धन्य देश सोचह सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। दो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। मंगल भवन मंगलहारी,
द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वह सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्म पारायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा सुनो, नहीं हो गया हो, हाँ ठीक है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर पारायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। कितना सुंदर बता दिया काकभूषुंडी जी ने। हाँ जी, अरे पूरा एकदम सार है, निचोड़ लिया पूरा। टाइम है ना? हाँ। सोई सर्वज्ञ गुणी, सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है और वही महिमंडित पंडित है। धरती की शोभा जिससे बनती है, पृथ्वी का सुंदर पंडित वही है और वही दाता है और वही धर्म पारायण है और वही अपने कुल का रक्षक है, जिसका मन रामचंद्र के चरणों के रंग में रंग गया। ऐसा लग गया, ऐसा समा गया कि मन का पता ही नहीं, चरण ही चरण है। क्या सुंदर स्वामी जी का बोलने का भी जो भाव है। देखो, वेदांती से कह दिया जाए कि चौथे चरण में हो, चौथे चरण में है तो वो बहुत खुश हो जाए। चौथे चरण मतलब तुरिया अवस्था में है तू भैया, पहुंच गया तो वो बहुत खुश हो जाएगा। या उसको बोल दो कि भाई तू ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अब तू संन्यास अवस्था में आ गया, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। पर यहाँ इसलिए बोल रहे हैं चौथे चरण में है तो वो खुश हो जाए। वह कहते हैं कि हम पहले, दूसरे, तीसरे चरण को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। चलो चौथा ही सही, अपने मन को भगवान के चरणों में घुल मिल तो जाने दो। राम चरण जाकर मन राता, वही नीति निपुण है और वही परम सयाना है और श्रुति सिद्धांत की नीक माने भली भांति जानता है। वही कवि और कोविद है, वही रणधीर बहादुर है। कौन? जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा, जो माया को छोड़ रघुवीर का भजन करे। यह जो छल कपट है, यही तो बंधन है, यही तो दुख है। इसी को छोड़कर भगवान का भजन करो। देखो अपने हम सोचते हैं, जैसे कई बार आते रहते हैं लोग, फोन आते रहते हैं। तो एक ने पूछा कि स्वामी जी मेरे भगवान का नाम मैं लूँ कि पहले अपनी ड्रिंक्स छोड़ूं, उसके बाद मीट खाना छोड़ूं, उसके बाद भगवान का नाम लूँ, क्योंकि मैं जब भगवान का नाम लेती हूँ तो मेरे को बहुत अशुद्धि फील होती है। अब उन्होंने क्या कर दिया, पहले भी आया था शायद ये प्रसंग, यानी ये एग्जाम्पल कि भैया राम का नाम तुमको
पाप मुक्त करेगा, तुम्हारी कमियां तुमसे बाहर निकाल देगा। तुम राम का नाम लेना तो शुरू करो, पर लोग सोचते हैं पहले हम शुद्ध होंगे फिर राम का नाम लेंगे। वही जो आपने वो मानसरोवर की जो एग्जांपल दी थी, नहीं वो तैरने की दी थी कि पहले तैरना सीखेंगे फिर पानी में कूदेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक पानी में नहीं कूदोगे तब तक तैरना नहीं सीखोगे। तो उसी तरह से कुछ भी अवस्था हो, जितने भी पापी हो, राम का नाम लेना शुरू करो और अपने आप पाप धुलने शुरू हो जाते हैं। तो सुंदरकांड में आता ना, सन्मुख होए जीव होए जब जन्म कोटि के नासई तब। तो इसको छोड़कर भगवान का भजन करो। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, वह देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है। बोलो गंगा मैया की जय। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, और वह राजा धन्य है जो नीति के अनुसार सबसे व्यवहार करता है, पक्षपात नहीं करता, दुश्मनी नहीं करता। और धन्य है वह ब्राह्मण जो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होता, और वह धन्य है जिसकी पहली गति हो। धन्य है वह धन जिसकी पहली गति हो। क्या गति है? पहली गति दान करने की, दूसरी गति अपने भोग करने की, और तीसरी गति नाश करने की। सो बोलते हैं कि कहाँ, और वह धन्य है जिसकी पहली गति हो। धन की 3 गति होती है। दानम भोगो नाशः, पहली गति दूसरे के काम में आवे, अपने भोग में आवे और नष्ट हो जावे। ये 3 गतियां हो गई। तो वह धन्य है जिसको पहली गति प्राप्त होती है। मति वही पक्की है जो पुण्य में रति प्रेम करती है। मति वही पक्की है, मति मतलब अपना मन वही पक्का है जो पुण्य रति प्रेम करती है। कि जो पुण्य की तरफ जाए, सात्विक की तरफ जाए। अभी हम ज्ञानेश्वरी भगवत गीता कर रहे हैं थर्सडेज को, तो उसमें मोक्ष संन्यास योग जो लास्ट चैप्टर है ना, 18वां अध्याय, तो उसमें सारे कि ज्ञान सात्विक राजसिक तमसिक, कर्ता सात्विक राजसिक तमसिक, कर्म सात्विक राजसिक तमसिक, बुद्धि सात्विक राजसिक तमसिक, श्रद्धा सात्विक राजसिक तमसिक। तो हर चीज को वो तीनों में बांट दिया है। तो उसके बाद और हर के बाद बोलते हैं भाई सात्विक की तरफ बनना है। तुम्हारे को उस तरफ तक पहुंचना है। अगर तुम करता हो तो सात्विक कर्ता बनो, कर्म कर रहे हो तो सात्विक कर्म करो, श्रद्धा होनी है तो सात्विक श्रद्धा करो, बुद्धि होनी है तो सात्विक बुद्धि रखो। उसके सब सिम्टम्स दे दिए, तो अपने आप को पहचान लो भैया कि हम उस तरफ अग्रसर हैं या नहीं। पढ़ो वो वाला चैप्टर 18वां। फिर बोलते हैं तो वह धन्य है जिसको पहली गति प्राप्त होती है। मति वही पक्की है जो पुण्य में रति प्रेम करती है। वही पाकी बुद्धि है। पाकी बुद्धि मतलब पक्की हुई बुद्धि है। पक्की हुई बुद्धि वो है जो प्रेम करे प्रभु से। कुक्ड। So the intellect is cooked, well cooked intelligence. So what is well cooked intelligence? That which is ever reveling in the Lord. Because unless your intellect is not convinced, mind will not go towards the Lord, no? Normally, what are your desires and actions? They are based on what your convictions are. So if the intellect has become convinced after reading this that we must follow the path and I must surrender to the Lord and bhakti mein leen ho jana hai, then the mind and the speech and actions, everything will follow that only. As they say, man is what his convictions are. So तो यहाँ पे बताया कि कन्विक्शन मीन्स बुद्धि, उसका नाम बुद्धि ले लिया। तो लेट योर बुद्धि, व्हाट इज परिपक्व बुद्धि? परिपक्व बुद्धि इज दैट विच इज इन लव विद द लॉर्ड, दैट इज इट्स और व्हाट यू कॉल, दैट इज इट्स कन्विक्शन। यस,
वही घड़ी धन्य है जीवन में। घड़ी मतलब नॉट द वॉच, घड़ी मीन्स टाइम। सो वही घड़ी धन्य है जीवन में जब सत्संग मिलता है। सो वेन एवर सत्संग इज गोइंग ऑन, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम। वन मस्ट सीक दैट टाइम अगेन एंड अगेन कि कहाँ मुझे सत्संग मिल जाए। हाँ, आज सुबह भी मनोज ने फोन किया, थोड़ी सी इधर उधर की बात हुई छोले भटूरे की, और पर उसके बाद बिफोर ही वेंट he said something what he had heard, and he will tell you what his decision is कि कैसे हम सत्संग में और आगे बढ़े, है ना, कि और सत्संग होता रहे। कितना सुनने में, अखंडानंद जी के वचन सुनने में कितना आनंद आ रहा है। तो इमीडिएटली आफ्टर 1 second of 1 minute of छोले भटूरे, नेक्स्ट 2 minutes सत्संग। तो वही घड़ी धन्य है जीवन में जब सत्संग मिलता है, और वह जन्म धन्य है जिसमें जो द्विज ब्राह्मण हैं, बुद्धिजीवी हैं, वेद के स्वाध्याय करने वाले हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके प्रति अभंग प्रीति उदय हो। कि हम हर क्षण, हर समय, जब भी हमें मिलता है, जैसे तुम लोगों को इतने तुम सबको मिलके एकदम से अंदर से प्रादुर्भाव हुआ कि 4 धाम जाना है। इट वॉज अनस्टॉपेबल, एवरीथिंग केम टुगेदर व्हेन ऑल ऑफ यू वर थिंकिंग। ऐसे ही लोगों का हो जाता है कि जब लोग सोचते हैं कि यानी इतने साल सोचते रहते हैं, लेकिन एक दिन एकदम से अंदर से वो पकड़ लेती है भक्ति कि जाना है बस, या घर में बैठ के जप करना है, तो पकड़ लेती है अंदर से। सोकुल धन्य उमा, कहाँ गया? सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज बिनीत। हे उमा, वह सुनो, वह कुल धन्य है, जगत में पूज्य है, परम पवित्र है, जिस कुल में श्री रघुवीर परायण और विनीत मनुष्य का जन्म होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, जो अभी टाइम है अभी है, ओके, मैं करूं और एक, हाँ अभी 8 मिनट हैं, तो वो एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है स्वामी जी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यही न कहिय सटही हठशील, जो मन लाय न सुन हरि लील, कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजहि सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न सुनाइय कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। गुरपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्पान, भाव सहित सो यह कथा, करौ श्रवण पुटपान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। आहा, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। तो ये भगवान शंकर कह रहे हैं माँ पार्वती से।
यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो झट धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते, लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों को, द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी ये कथा कभी ना सुनानी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोहियों को, ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणों के द्रोही को। हाँ, ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री राम के कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति पारायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, जहाँ मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। दोने से, दोने, और जो द्रोण होता है ना, दोनों, वो जो पत्ते का बनता है, पत्ते का, हाँ जी, हाँ तो जी, ये हाँ जी, कान को वैसे बोला गया है। हाँ, सुंदर। What is that dona say? Drone means, drone, you know, in India you get from the leaves, they make the plate and they make the cup in which they give you the dal and all that. Yeah, yeah. So that drone, that patte ka, so that is called, ear is made, the shape is just like the ear. If you fold it, you know, if you take one paper, if I take this paper and I make it like this, so this is a drone. Okay, good. So ear is like that, drone. It just receive. To receive. Correct. मति अनुरूप। अच्छा, पढ़ लें क्या? अभी है टाइम, 4 मिनट है। 4 मिनट है। हाँ जी, 4 मिनट है। हाँ जी। मति अनुरूप कथा मैं भाषी, जैसे ही अपनी मति उसके अनुरूप मैंने इस कथा का वर्णन किया। यद्यपि पहले यह कथा गुप्त करके रखी थी, माने बना तो दिया पर लोगों में जाहिर नहीं किया। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में अधिक प्रीति देखकर मैंने तुमको यह रघुपति की कथा सुनाई है। यह न कहिय सठही हठशील ही, जो हठशील है, जिद्दी है, शठ मतलब थीफ, शठ है, कृपण है। शठ माने जो दुनिया का कुछ भी छोड़ने को तैयार ना हो। अच्छा, इस अदर अलग, इन्हें वो दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। मतलब जो स्वामी जी बोलते रहते हैं ना, पोजेशंस एंड रिलेशंस जो ना छोड़े वो चोर है, वो शठ है। यही इस शब्द की व्युत्पत्ति है। उससे यह कथा मत कहना। जो लोभी है, क्रोधी है, कामी है, उसको भी यह मत कहना। जो चराचर स्वामी भगवान का भजन न करे, उसको भी मत कहना। भले ही कोई इंद्र के समान राजा हो, लेकिन ब्राह्मण द्रोही हो तो उसको भी कभी नहीं सुनाना। काम, क्रोध आदि जो दोष हैं वे निवृत्ति हो जाएंगे, वे अधिकारी हो जाएंगे। जो गुरुपद के प्रेमी हैं, तो अगर हम सुनेंगे तो काम क्रोध के जो अपनी जो कमियां हैं ये सब दूर हो जाएंगी, अपनी शुद्धि हो जाएगी। फिर जो गुरु पद के प्रेमी हैं और मर्यादा के अनुसार चलते हैं, और जो द्विज सेवक हैं वे इसके अधिकारी हैं। और विशेष करके यह कथा उनको विशेष सुख देगी जिनके श्री रामचंद्र जी भगवान, श्री रघुराई भगवान प्राण प्रिय हैं सबसे ज्यादा। तो ये तो हमारे जीवन में भी हमको यही दिखता है। अभी पहले भी बात हुई थी कि जहाँ पे हमारी आस्था होगी वही हमारा मन बार बार जाएगा, वहीं हमारा मनसा वाचा काया उसी तरह जाते रहते हैं।
तो अगर हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में कन्विंस है कि राम ही परम पद है, हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है, तो फिर अपनी गति उसी तरफ जाएगी। मनसा वाचा काया से हम उन्हीं की तरफ, और कैसे उनके साथ समय बिताएं, और कैसे हम काम में से समय निकालें। फिर बाद में ऐसी फ्रस्ट्रेशन आई थी कि ये फिर काम में क्यों जाऊं, मैं काम छोड़ देता हूँ। नहीं, मैंने सोचा था, छोड़ दिया था काम मैंने। अच्छा। पर 3 हफ्ते घर में बैठा, 1 हफ्ता ध्यान किया होगा, भगवान का नाम लिया होगा, उसके बाद ध्यान ही नहीं लगता था। क्यों? पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे, लोन रिपे करने के लिए कार लोन के पैसे नहीं थे, फिर डैडी से मांगने पड़ते थे। फिर मैं कहा ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि मेरे को लग रहा था आई एम गोइंग वेरी डीप इन मेडिटेशन। तो मैंने कहा कि अब इसको फुल टाइम करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ काम को। और फिर मेरे को ढूंढना पड़ा। फिर बाद में फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ के लिखा कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं 1 जॉब की जगह 2 जॉब ढूंढूंगा, सुबह करूंगा, शाम को करूंगा, और 4 बार दिन में बैठूंगा, क्योंकि बिना काम किए तो मेरा काम चलेगा नहीं। खर्चा तो मेरे को अपना ही निकालना है, कोई तो मेरे को लाके देगा नहीं, और गवर्नमेंट से पैसा मुझे चाहिए नहीं। 1-2 बार मैंने शायद लिया था जिंदगी में, पर इतनी घिन हो गई मेरे को अपने आप से कि मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ फ्री के। एंड देन आई गॉट फिर धीरे धीरे मेरे को नौकरी भी लग गई ऐसी, प्रमोशन के साथ। और सुबह मैं 6 बजे उठ के बैठता था, फिर 10 बजे बैठता था, फिर काम पे जाता था, फिर दोपहर में मैं सिटी में एक आश्रम में जाके बैठता था, फिर रात को घर आने के बाद फिर रात को बैठता था। 4 सिटिंग्स मेरी रोज होती थी। और ऐसी जब छूटता ही नहीं था मेरे मुंह से। मैं काम भी कर रहा हूँ तब भी भगवान का नाम चल रहा है। कोई कुछ पूछे, बॉस पूछे या स्टाफ पूछे तो जवाब दे दिया, जहां बंद किया वहां पे फिर नाम शुरू। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। और विशेष करके यह कथा उनको विशेष सुख देगी जिनके श्री रामचंद्र जी भगवान श्री रघुराई भगवान प्राण प्रिय हैं। रामचरण रति, जो ये दोहा जो है, जो रामचंद्र के चरणों की भक्ति चाहते हैं अथवा निर्वाण पद चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो जो भगवत भक्ति चाहे उसके लिए कभी भी, और जो मोक्ष चाहे उसके लिए भी, वह भाव के साथ इस कथा को अपने श्रवण के प्यालों से पिए, और खूब पिए और पीता ही जाए। कितना सुंदर बोलते हैं। बोले माने इससे क्या बोले, मोक्ष चाहते हैं तो जो भगवत भक्ति चाहे उसके लिए भी, और जो मोक्ष चाहे उसके लिए भी, वह भाव के साथ इस कथा को अपने श्रवण के प्यालों से पिए और खूब पिए और पीता ही जाए। माने इससे निकला कि यह कथा अमृत स्वरूप है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।